हेलो क्लास, मैं आपकी तनुश्री मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। वर्णमाला पाठ 2, स्वर वर्ण। स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, अपेक्षाकृत कम समय मतलब जिसको हम बहुत कम समय में बोल पाते हैं, उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। यह है अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, जो ज्यादा समय लेता है। यह है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखते हैं। यह भी जानिए, री को बोलते समय अ, ई और उ के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है। फिर भी लिखते समय इसे हर्ष स्वर ही माना जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से कम समय लगता है। अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहा जाता है। इन्हें भी स्वरों की भांति ही प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इनका उच्चारण अ के बिना नहीं हो सकता। अ के योग का वहन करने के कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? अंग और अ को। ठीक है। कभी कभी आप कुछ शब्दों में आ से मिलता जुलता वर्ण अ, ऐसा चंद्र बिंदु नहीं मगर चांद के जैसा भी देखते होंगे, जैसे ऑस्कर, डॉक्टर, कॉफी, टॉफी। यह ध्वनि हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए कुछ शब्दों में प्रयुक्त होती है। अन्य भाषा से आने के कारण इसे आगत स्वर कहा जाता है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग शब्दों में स्वतंत्र रूप से हो सकता है, जैसे अनार, आम, इमली, ईंख, ऊन, एक, ऐनक, ओला, औरत। यहाँ पे आप देखिए स्वर हैं अ अनार, आम आम, इमली ई, ईंख बड़ी ई भी हम इसे बोलते हैं, ऊन बड़ी ऊ न ऊन, एक, ऐनक ऐनक, ओला औरत औरत। तो आगे देखेंगे, स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ जोड़कर भी होता है। तब अ के अतिरिक्त सभी स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर मात्रा के रूप में बदल जाते हैं, जैसे क जोड़ आ का, क जोड़ छोटी ई की, क जोड़ बड़ी ई की, क जोड़ ऊ कू, क जोड़ बड़ी ऊ कू, क जोड़ री क्री, क जोड़ ए के, क जोड़ ए कै, क जोड़ ओ को, क जोड़ औ। यहाँ पे औ होना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा कौ, क जोड़ औ कौ। ठीक है। तो स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ जोड़कर भी होता है। तब अ के अतिरिक्त सभी स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर मात्रा के रूप में बदल जाते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा आ, ई। ऐसा हमने क के साथ किया है, हम ख के साथ कर सकते हैं, ख जोड़ आ खा, ख जोड़ ई खी। वैसे ये अपना बदल जाएगा। आगे देखते हैं। यह भी जानिए, अंग अ और अ के भी चिन्ह होते हैं, जैसे ह जोड़ अंग हंग हंस, म जोड़ अह मह नमः, ट जोड़ अ टा टॉफी, ऊ जोड़ अंग ऊंग ऊठ। अंग का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, इस कारण इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसका चिन्ह या बिंदु जो हम ऊपर में डालते हैं वो होता है। इसी से मिलती जुलती ध्वनि अंग है, जिसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहा जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर की भांति ही होता है
और इसकी मात्रा चंद्रबिंदु होती है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से ही निकलती है, जैसे हंस, सांप। ओके, आगे देखते हैं। यदि व्यंजन के साथ आ, ई, ए, ओ या औ की मात्रा लगी हो तो उसके साथ अनुस्वार और चंद्रबिंदु इस प्रकार खिसकाकर लिखे जाते हैं। का जोड़ चंद्रबिंदु, का, काप। की जोड़ क्या है ये? अनुस्वार। ठीक है, की, किंतु। सी जोड़ अनुस्वार, सी, सींचना। बे जोड़ अनुस्वार, बे, बेत। बै जोड़ अनुस्वार, बैंग, बैंगनी। चो जोड़ अनुस्वार, चो, चोंच। सौ जोड़ अनुस्वार, सौंफ। देखेंगे, व्यंजन जोड़ ई, ए, ओ के मेल से चंद्रबिंदु व्यंजन के साथ अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।